मैंने इस पे है ही नहीं है। महेंद्र चावला एक किसका चावला का क्या देखा? आज आपने रिकॉर्ड देखा अपने का जज जा चुके कौन जा चुका पर छोड़े क्या रिकॉर्ड देखा? देखिए हम सिर्फ कोर्ट की बातें कर रहे हैं। देखिए जी सवाल सारे पूछे जाएंगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। पांच गवाहों का कोई मतलब नहीं था उस केस से। देखिए वकील तो बहुत बड़े बड़े लगे थे। सलमान खुर्शीद थे, राम जेठमलानी थे, सलमान खुर्शीद थे, कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंह भी थे, सभी वकील थे। उसी पोस्ट कम तो राम रहीम बाहर आ रहा बापू अंदर 86 साल के। ये सवाल आप कानून से कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि उन्हें पैरोल भी नहीं मिली अब तक, ना कोई जमानत मिली, जबकि राम रहीम को मिल चुकी है। लेकिन इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। तो कौन देगा? और मीडिया बात ऊपर तक पहुंचाओगे ना हमारी। हम सुनिए, आप जो कहेंगे हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकते या उसके बारे में नहीं बोल सकते। कल तो अखबार में भी मुड़ा नहीं निकलवाओ भाई इसमें। आप बोलिए ना, हम कम मना कर रहे हैं आपकी बात उठाने से। कल हमने चंडीगढ़ 10,000 आदमी थे, वहाँ अखबार में मीडिया ने फोटो भी नहीं दी। सुनिए, यहाँ आप उपायुक्त के पास आए हैं, आप पहले भी आ चुके हैं, क्या आपको कोई समाधान मिला? तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो केवल आपकी आवाज उठा सकते हैं। न्यायपालिका मिल रही है, प्रशासन तो नहीं मिल रहा है, फिर तो हम आवाज उठा सकते हैं ना। नमस्कार, सीधी तस्वीरों में आप यहाँ पर सैकड़ों लोगों का काफिला देख सकते हैं और यहाँ नारेबाजी के साथ ये लोग पानीपत के लघु सचिवालय में पहुँच रहे हैं और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जो नारे लगाए जा रहे हैं कि हम बापू के बच्चे हैं, बापूजी निर्दोष है, यहाँ इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये नारे लगाए जा रहे हैं आंसू सिरू मलानी उर्फ संत आसाराम के लिए, क्योंकि आसाराम पिछले करीब 10 वर्षों से जेल में बंद है और दुष्कर्म से लेकर कई गंभीर अपराधों में उसे दोषी पाया गया है और पिछले 10 सालों से जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम बंद है। और उनके जो समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके द्वारा कई बार इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा चुके हैं, कई बार उनके द्वारा रैलियां निकाली जा चुकी है, कई बार उनके द्वारा ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पंक्तिबद्ध होकर ये यहाँ पानीपत लघु सचिवालय में पहुँच रहे हैं। काफ़ी लंबी ये पंक्ति है और सभी के हाथ में लगभग आसाराम का चित्र है और भी कई बोर्ड उनके हाथ में हैं और ये कहते हैं कि आसाराम को रिहा किया जाए। लेकिन करीब 10 सालों से जेल में बंद है, आरोप साबित हो चुके हैं और फिर भी उनके समर्थकों द्वारा जी आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो जेल में 10 सालों से कैसे बंद? बताओ, कमाल की बात कर रहे हैं। कहाँ है सबूत? सबूत तो कोर्ट में होंगे ना जी। एक मिनट जी, सबूत तो कोर्ट में होंगे, तभी तो 10 सालों से जेल में। कौन सा आरोप साबित हुआ है बताओ। और वो ये बताइए कौन सा साबित नहीं हुआ, आप बताइए जी। आरोप साबित हुआ? एक मिनट जी, देखिए हम कोर्ट की बात करें, हम अपनी बातें नहीं कर रहे। कोर्ट में बताओ ना। अब एक जेल में कैसे बंद है 10 सालों से? ये अंधा कानून है और क्या है? अंधा कानून आप तो ये बोल रहे हैं। देखिए अच्छा, मैंने इस पे है ही नहीं है। महेंद्र चावला एक किसका चावला का क्या देखा? आज आपने रिकॉर्ड देखा अपने का जज जा चुके कौन जा चुका पर छोड़े क्या रिकॉर्ड देखा? देखिए हम सिर्फ कोर्ट की बातें कर रहे हैं। देखिए जी सवाल सारे पूछे जाएंगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। पांच गवाहों का कोई मतलब नहीं था उस केस से। देखिए वकील तो बहुत बड़े बड़े लगे थे। सलमान खुर्शीद थे, राम जेठमलानी थे, सलमान खुर्शीद थे, कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंह भी थे, सभी वकील थे। उसी पोस्ट कम तो राम रहीम बाहर आ रहा बापू अंदर 86 साल के। ये सवाल आप कानून से कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि उन्हें पैरोल भी नहीं मिली अब तक, ना कोई जमानत मिली, जबकि राम रहीम को मिल चुकी है। लेकिन इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। तो कौन देगा? और मीडिया बात ऊपर तक पहुंचाओगे ना हमारी। हम सुनिए, आप जो कहेंगे हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकते या उसके बारे में नहीं बोल सकते। कल तो अखबार में भी मुड़ा नहीं निकलवाओ भाई इसमें। आप बोलिए ना, हम कम मना कर रहे हैं आपकी बात उठाने से। कल हमने चंडीगढ़ 10,000 आदमी थे, वहाँ अखबार में मीडिया ने फोटो भी नहीं दी। सुनिए, यहाँ आप उपायुक्त के पास आए हैं, आप पहले भी आ चुके हैं, क्या आपको कोई समाधान मिला? तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो केवल आपकी आवाज उठा सकते हैं। न्यायपालिका मिल रही है, प्रशासन तो नहीं मिल रहा है, फिर तो हम आवाज उठा सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर और भी समर्थक जो हैं और भी जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए, साथ में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। आइए सामने से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ नारेबाजी की जा रही है।
उनके पुत्र जो नारायण साईं है उनके ऊपर भी एक आरोप लगाया। उस लड़की ने आरोप लगाया कि 12 वर्ष पहले इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। क्या 12 वर्ष पहले, क्या कोई 12 वर्ष के बाद कोई मेडिकल एविडेंस रह जाता है? क्या 12 साल तक वो लड़की सोई पड़ी थी? लेकिन उस 12 साल के बाद भी उनको अंदर कर दिया गया, नारायण साईं को, और उनको भी पैरोल नहीं दी गई। क्यों? क्या पुत्र एक पिता से नहीं मिल सकता? क्या उनकी सेवा नहीं कर सकती? नारायण साईं की भी पैरोल रिजेक्ट कर दी गई, उनकी अर्जी। क्या उनको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए? उनकी पुत्री को उनके सामने नहीं मिलना दिया जाया, और उनकी पत्नी को, उनकी धर्म पत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी पत्नी को, पुत्र को, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या इतने बड़े आतंकवादी हैं वो? क्या इतने बड़े आतंकवादी है? इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को, उनको कसाब को बिरयानी दी जाती है, उनको और भी बड़े बड़े अधिकार दी जाते हैं। शादी के लिए उनको बेल दे दी जाती है, बहुत बड़े नेता अभिनेताओं को बेल दी जाती है। क्या बापूजी को 1 घंटे के लिए भी पैरोल नहीं दी जाती? क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ, समाज से पूछना चाहती हूँ, न्यायतंत्र से पूछना चाहती हूँ, सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ। इतने लंबे पीरियड के बाद भी 28 साल मुझे जुड़े हुए हो गए। क्या मैं छोड़ नहीं सकती थी बापूजी को? क्यों नहीं छोड़ रहे? जहाँ कहीं कुछ मिलता है वहीं उसी द्वार पे जाया जाता है। आप ये सब मीडिया वाले समझते हो कि अभी हम ज्ञापन देने आए हैं, 11.5 साल से लगातार हम ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन, लेकिन हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा? स्वास्थ्य के आधार पर उनको बेल मिलनी चाहिए, उनको इस वयोवृद्ध अवस्था में बेल मिलनी चाहिए, उनको पैरोल मिलना चाहिए। उनकी उम्र को भी ध्यान में नहीं रखा है। ऊपर मीटिंग चल रही है, साहब चले जाएंगे फिर चलिए, फिलहाल यहाँ पर ज्ञापन सौंपने की बातें कही जा रही है। पुलिस बल तैनात है कि किसी प्रकार की स्थिति हो यदि यहाँ पर तो उसे नियंत्रित किया जा सके। और तहसीलदार साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं ज्ञापन लेने के लिए। 81 वर्ष की उम्र है करीब आसाराम की, और पिछले 10 सालों से जेल में बंद है, और ना तो बेल मिली है ना जमानत मिली है। इस बात को लेकर भी यहाँ पर जो है बातें चल रही हैं। ज्ञापन सौंपा जा रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं ज्ञापन सौंपते हुए, ज्ञापन में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। इनका तो यही कहना है, जो आसाराम के समर्थक हैं और जो अनुयायी हैं, कि आसाराम निर्दोष है, लेकिन कोर्ट द्वारा 10 साल से कोर्ट द्वारा दी गई सजाएं भुगत रहे हैं, 10 साल से जेल में बंद हैं। और साथ ही उनका बेटा नारायण साईं भी जेल में, उन पर भी आरोप लगे थे, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। और अभी यहाँ पर जो है ज्ञापन देखते हुए तहसीलदार बात सुनी जाए, हम आपसे बहुत समय बीत गया, 11.5 साल। उनको रिहा होना चाहिए, बेल तो मिलती है, एटलीस्ट मेडिकल एविडेंस कोई नहीं है। उसके बावजूद कोरोना में हुआ मेडिकल, उनको जो है स्वास्थ्य के आधार पर कम से कम, इतनी वयोवृद्ध अवस्था है, 90 साल की उम्र होने को आई उनकी, इतने 28 साल से जुड़े, 30 साल से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं उनसे। हमारा भी श्रद्धा डगमगा सकती थी, हमारा भी कोई विश्वास होगा उनके ऊपर। प्लीज, बिल्कुल, हमें बहुत उम्मीद है कि आप लोगों से हमारी आवाज़, पीएम, हमारा पीएम है, सीएम है, और यहाँ के हम 11 साल से महिला दिवस पे ये ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी सुनवाई, हमारे रिजल्ट क्या परिणाम है? हमें उस चीज़ का जवाब चाहिए। ठीक है, हम परिणाम जानना चाहते हैं। क्या हमको भिजवा देंगे, हम पहुंचा देंगे? नहीं, ये हमको कोई अभी तक पहुंचे नहीं उनके पास। तो यही है, देखो निस साहब के माध्यम से नहीं, सरकार को भिजवा दिया। नहीं, हमारा ये ज्ञापन पीएम सीएम तक और ये सब पहुंच जाएगा, खट्टर सरकार तक पहुंचेगा, और उनका जवाब क्या हमको मिलेगा? क्या ये मतलब एक मिनट, क्या हमको ये वहाँ पहुँचा दिया गया? देखो, आपके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। नंबर लगा के भेजें। हाँ, हमारे को कोई ऐसा कुछ रिसीविंग या कुछ ऐसा मिलता है क्या? मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। नंबर लगा के देंगे, डिस्पैच नंबर की आपको कॉपी दें। डिस्पैच नंबर की आप कॉपी दें, ठीक है। हमारी एक और प्रार्थना है, देखो कोरोना काल में सबकी उम्र का ध्यान रखा हुआ, उनके 87-88 साल होते हुए भी उनकी उम्र को ध्यान में न रखते हुए, स्वास्थ्य भी उनका इतना गिर जाने के बावजूद भी उनको बेल क्यों नहीं दी गई? न्याय सबके लिए समान क्यों नहीं है?
हमारी यही मांग है कि सबको समान रूप से न्याय मिले। हमारे लिए तो न्याय है नहीं, बराबर न्याय का बापू जी के लिए कोई न्याय नहीं है। न्याय तो है ही नहीं हमारे लिए। अगर न्याय होता तो 11 साल से थोड़ा नहीं आ रहे होते। क्या आपकी मांग है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार से, हमारी न्यायपालिका से यही मांग है। अभी जो प्राथमिकता हम दे रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो 376 धारा लगी हुई है, और डीसीपी लांबा जो शुरू में उन्होंने गिरफ्तार किया था जोधपुर पुलिस ने, उन्होंने वेरी फर्स्ट डे बोला था कि 376 कोई धारा बनती ही नहीं है, क्योंकि कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, कोई खरोच तक नहीं है। सारे हमारे पास एविडेंस है। वो बालिग है लड़की, चलो वो अलग अवस्था रही, वो जो पीछे का रहा वो पीछे। लेकिन जो हमारी प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता ये है कि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। उनकी ब्लॉकेज हो रही है, उनके हार्ट में 90%, 99% और 70% ब्लॉकेज हो चुकी है, और उनका इंटेस्टाइन का जो है ब्लीडिंग लगातार होती जा रही है। 7 बोतल ग्लूकोज की ब्लड की चढ़ने के बावजूद भी उनका रक्त स्राव होता जा रहा है। उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ता जा रहा है। कम से कम मैं ये मांग कर रही हूँ अपने न्याय तंत्र से, अपनी सरकार से। मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा देश को लेके जा रहे हैं, सनातन को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन के साधु संत इतने पीड़ित हैं, उनको एक राहत मिलनी चाहिए। कम से कम उनको राहत ये मिलनी चाहिए, कम से कम स्वास्थ्य के आधार पर उनको पैरोल, बेल ये मिलनी चाहिए। और बस यही मेरी मांग है कि अब जो है और जबकि बेल मिल जाती है लोगों को, बहुत नेताओं को, अभिनेताओं को मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है, बेल मिल जाती है, उनके मन मुताबिक इलाज मिल जाता है। वो एलोपैथ में भी शुरू से ही एलोपैथ वो नहीं लेते, उनको माफी की नहीं आता एलोपैथ। वो आयुर्वेदिक पद्धति से हमेशा उपचार कराते रहे हैं, और आयुर्वेदिक पद्धति से वो अपना उपचार कराना चाहते हैं। और सिर्फ हम ये एक पहली मांग हमारी यही है, अधिकारों का हनन हो रहा है। एक 90 साल के बुजुर्ग संत के ऊपर आरोप, इतना गंदा आरोप लगाया कि हमारे को उनसे दूर रखा गया। 11.5 साल से हम साधकों की बहुत पीड़ा है, हम 11.5 साल से हम साधकों की बहुत पीड़ा है कि हमको उनसे दूर रखा गया, हमारे गुरु से दूर रखा गया। हमारे को इस अधिकार से वंचित ना रखा जाए। हम अपने संत से, अपने भगवान से मिलना चाहते हैं। हमारे को भी, मीना मित्तल मेरा नाम है, 28 साल से भी ऊपर हो गए मेरे को यहाँ पर, लेकिन क्यों मेरी श्रद्धा टूटी नहीं आज भी? तो कुछ तो होगा उनमें, कुछ तो होगा संतों में। शराब छुड़ा दी उन्होंने, इन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस करा, वैलेंटाइन डे में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृपितृ पूजन दिवस। हरिओम जी, हमारी याचिका जो स्वास्थ्य के बारे में बापू जी के, वो कोर्ट में लगाई जाती है। निचली अदालत ऊपर भेज देती है, ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कहते हैं हाई कोर्ट में जाओ। क्या एक स्वास्थ्य के लिए भी, अपने उपचार के लिए भी हमें न्यायपालिका से बेल या प्रोल या वगैरह कुछ भी नहीं मिल सकता? ये हमारा मानव अधिकार का हनन है। हमारे भारत संविधान में एक संविधान होते हुए साधु संतों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? एक संत को बेल मिल रही है, दूसरे को पैरोल तक नहीं मिल रही है अपने इलाज कराने के लिए। ये इससे बड़ा अत्याचार कहाँ होगा? हमारा कहने को तो हमारी भारतीय सरकार हिंदू सरकार कहलाती है, लेकिन हम एक सनातन संत के साथ इतना अत्याचार होते हुए भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। अब हमारे से और ज़्यादा, इससे ज़्यादा सहन करने की शक्ति नहीं है। अब तक हमारे गुरु ने हमारे को सहन करने के लिए उपदेश दिए, बहुत कुछ सहन किया, लेकिन अब हमारे सहन से बर्दाश्त हो चुका है। अब हम हमारे गुरु जी को उपचार के लिए बेल चाहिए, तत्काल रिहाई भी चाहिए। निर्दोष उनकी स्वास्थ्य स्थितियों का हवाला देते हुए पहले भी बहुत बार पैरोल या जमानत की मांग की जा चुकी है, तो वो क्यों रिजेक्ट की जाती है? हम यही पूछना चाहते हैं। क्या उनका कोई मौलिक अधिकार भारत में? क्या भारत के वो वासी नहीं है? वो भारत में नहीं रहते? क्या वो मौलिक अधिकार नहीं है उनका? हमारे लिए सरकार पर रखा गया, अभी तक उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है। जुर्म साबित न होते हुए भी इतने सालों तक उनको अंदर रखना, क्या ये कानूनन के उसके विपरीत नहीं है? उनको इतने सालों तक अंदर रखा गया, अभी तक साबित नहीं कर पाए। या तो साबित ही कर दो, साबित नहीं कर पाए तो कम से कम इतने सालों तक अंदर रखने का कौन सा प्रावधान है? आप कोर्ट के फैसलों के बारे में कह रहे हैं, तो इसे कहीं चुनौती और दे सकते हैं आप? इसको
न्याय देंगे। नहीं, हमारे को न्याय तंत्र पे पूरा विश्वास है। न्याय तंत्र पे अगर विश्वास नहीं होता हमारे को तो 11-11.5 साल से हम इस तरह के शांतिपूर्वक कोई हमने आज तक भी 11.5 साल से बापूजी के साधक ने कहीं ट्रेन रोको आंदोलन या कुछ अफरा तफरी करी कुछ भी किया हो, आज हमें आप एविडेंस दिखा दीजिए। हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन एक अति हो गई है हमारे साथ। शांति कब तक बना के रखेंगे? हम शांति आज भी बना के रखना चाहते हैं, न्याय तंत्र पे आज भी हमारा भरोसा है, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य के आधार पर उनको इस चलिए, यहाँ अभी जो कारण है वो केवल स्वास्थ्य के आधार पर, लड़की के कहने पे उनको अंदर कर दिया गया, जिसका आज तक कोई सबूत भी नहीं मिल पाया उनके पास। और हम इतनी सारी महिलाएं कर रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। एक लड़की के कहने पे अंदर, और अभी तक वो या तो साबित करो, साबित नहीं कर पाए तो बाहर करो। ये चल क्या रहा है? कोई खेल है क्या कानून? चलिए, खेल बना दिया गया है। चलिए, कारण यहाँ पर बहुत से दिए जा रहे हैं। अभी तो यही बात की जा रही है कि जमानत मिले या पैरोल मिले। अभी जो है और चीज़ों की बात नहीं की जा रही है कि उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन जो समर्थक है, अनुयायी है, उनके द्वारा तो निर्दोष ही कहा जाएगा, निर्दोष ही माना जाएगा, क्योंकि ये समर्थक है उनके। और आगे जो भी रहता हो वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर केवल उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे थे और जो तहसीलदार है उनके द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है। पुलिस बल यहाँ पर लगातार जो है तैनात है, क्योंकि हालांकि कोई उपद्रव नहीं किया गया है समर्थकों द्वारा या किसी प्रकार का उत्पात मचाया गया हो, लेकिन फिर भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और यहाँ पर और भी जो समर्थक हैं उन्हें देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचे हुए थे। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।